37 से 42 तक बात पहुंचा। एज का मामले के बारे में हम बात करें, श्याम रजक से आप मुलाकात किए हैं, बड़े नेता, राजद के बड़े नेता थे, अब तो नीतीश कुमार के साथ हैं। कहा जा रहा है कि आपने उधर बात किया, नीतीश कुमार से सीधे बात हो चुका है श्याम रजक का। आप बताइए कि किस किस मुद्दे पर आपने बात की? बीपीएससी ही नहीं, बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी की भी शिक्षक बहाली होती है, कर्मचारी चयनों की बीएसएससीजीएल और इंटर स्तरीय दोनों होती है, इसके अलावा टेक्निकल बीटीएससी। तो सब चीजों पर अगर सरकार का आदेश आता है और बड़ी संख्या में ब्लॉकों की बहाली आप निकालने जा रहे हैं, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। हमारे भाई बहन जिनका उम्र 37-40 वर्ष हो गया है और उम्र के अंतिम पड़ाव में किस मनोस्थिति से वो गुजरते हैं, माँ बाप का प्रेशर पिछले 10 वर्षों से लगातार वो झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र सौरभ हैं जो कि श्याम रजक से मुलाकात करके तुरंत हमें मिले हैं और श्याम रजक से क्या कुछ बात की है बीपीएससी के मुद्दे को लेकर। 37 से 42 तक बात पहुंचा। एज का मामले के बारे में हम बात करें, श्याम रजक से आप मुलाकात किए हैं, बड़े नेता, राजद के बड़े नेता थे, अब तो नीतीश कुमार के साथ हैं। कहा जा रहा है कि आपने उधर बात किया, नीतीश कुमार से सीधे बात हो चुका है श्याम रजक का। आप बताइए कि किस किस मुद्दे पर आपने बात की? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद अनुकुल जी, आपके चैनल के माध्यम से। निश्चित रूप से श्याम रजक बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, दलितों के नेता रहे हैं, मछिया रहे हैं। और अभी जो बात है कि बिहार में जो 37 वर्ष है बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की जो उम्र सीमा है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ने ज्ञापन सौंपा था और पिछले 1-1.5 वर्षों से, पिछले 2022 अक्टूबर महीने से लगातार हम प्रयास करें। 5 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, सारी चीजों पर। अशोक चौधरी थे, माननीय मंत्री विजय चौधरी, नीतीश कुमार से भी तो मिले थे आप दिल्ली में। निश्चित रूप से हमने 29 जून को अंतिम रूप से मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा कि बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने ऑर्डर भी दिया है सारी चीजों पर। पिछले मतलब 1 सप्ताह पहले हमने श्याम रजक से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि अगर तमाम राज्यों को उदाहरण अगर आप देंगे, तेलंगाना में 45 वर्ष है, आंध्र प्रदेश में 42 है, हरियाणा में 42 है, उत्तराखंड में 42 है, तमिलनाडु में, छत्तीसराज में, ये सब लेके घूम रहे हैं। ये देखिए पूरा डेटा वो कैमरा में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए राज्य का डाटा है ये, जो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर अंतिम रूप से 42, 44, 46 तक नहीं हो गया है। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा जो है आप यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा तेलंगाना 46 है, यानी तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम इधर ही है क्या? और सबसे कम पूरे देश में सबसे कम 37 वर्ष सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए बिहार में है। देखिए, घाटा तो इसलिए है क्योंकि लगातार परीक्षाएं हो रही थी सब जगह से। अब कोविड का भी एक महामारी का दौर आया, लेकिन बात यह है कि उम्र सीमा में छूट इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि एक दौर था, जो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए ढंग से और लगातार परीक्षाएं हो भी नहीं रहती। इधर 4-5 मतलब लगातार जो है सिविल सेवा की परीक्षाएं हुई, यानी आप समझिए कि 60 से 62वीं 64वीं तो इधर हुआ। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर एक मौका आप दे रहे हैं, बिहार सरकार ने कहा, फैसला भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख नौकरी दे रहे हैं। जब आप 12 लाख नौकरी दे रहे हैं तो बीपीएससी ही सही, सब जगह एसएससी हो, बीटीएससी हो जो टेक्निकल सेल है उसमें, या कर्मचारी चयन आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग, किस द्वारा जितनी भी परीक्षाएं सब में कहीं ना कहीं उम्र सीमा की छूट जो है। तो हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, डीओपीटी में फाइल बन के है, तो इस सब मामलों पर श्याम रजक से मुलाकात। श्याम रजक तो ये बोले कि क्या इधर उधर की बात, तो बिल्कुल सही बात है। अगर सब राज्य, आपके पड़ोसी राज्य में कहीं 40, 42, 44 है, तो बिहार में सबसे न्यूनतम क्यों है? बस सीधी सी बात है। और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कहा है, मुलाकात भी की हो मुख्यमंत्री जी से, बोले कि मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रधान सलाहकार को बुलाकर कहा है कि हमने ऑर्डर दिया है, फिर भी क्यों नहीं काम हुआ। 29 जून को मुलाकात की, आप समझ लीजिए कि लगभग 2 महीना बीत गया, अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया है। और बीपीएससी 17वीं की परीक्षा जो है उसके वैकेंसी विदिन आप समझिए कि 10 दिन के अंदर आने वाला है, और उसके वैकेंसी पूरे सिविल 10 दिन में जीत हासिल हो जाएगा अभ्यर्थियों को। देखिए, पूरा प्रयास है। आज भी ट्विटर कैंपेनिंग भी चल रहा है 9 बजे से। ट्विटर कैंपेनिंग में हम लोग लिख रहे हैं कि #BPSC/age42/H ये हम लोग लिख रहे हैं, और 9 बजे से कैंपेनिंग, और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, बीपीएससी वाले जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उसको सब प्रतियोगिता के साथ साथ कि हमको उम्र सीमा छूट। अच्छा, ये बताएं कि बस बीपीएससी के लिए डिमांड कर रहे हैं या और भी प्रतियोगिता जो होती है सबके लिए आप उम्र की सीमा बढ़ाने का चाह रहे हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि TRE 4 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, हमें उम्र जो है सीमा जो है बढ़ाना चाहिए। बीपीएससी ही नहीं, बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी की भी शिक्षक बहाली होती है, कर्मचारी चयनों की बीएसएससीजीएल और इंटर स्तरीय दोनों होती है, इसके अलावा टेक्निकल बीटीएससी। तो सब चीजों पर अगर सरकार का आदेश आता है और बड़ी संख्या में ब्लॉकों की बहाली आप निकालने जा रहे हैं, तो क्यों ना एक मौका दिया जाए। हमारे भाई बहन जिनका उम्र 37-40 वर्ष हो गया है और उम्र के अंतिम पड़ाव में किस मनोस्थिति से वो गुजरते हैं, माँ बाप का प्रेशर पिछले 10 वर्षों से लगातार वो झेल रहे हैं,
कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई बिहार के लोग इतना झेलते क्यों है बहालियों में? देखिए जाहिर सी बात है कि बिहार में जिस तरह की चीजें बनी हैं उसमें है कि पेपर होगी, परीक्षा होगी, पेपर लीक होगा, रद्द होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं आरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ आयोग और संस्थान को चाहिए कि नीतिगत फैसले जो अभ्यर्थियों के हक में हो, जो सरकार के हित में हो, जो यहाँ के लोगों के पक्ष में हो, उस तरह के फैसले होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिया है तो हमारे साथी हैं, ये भी हम लोग सब साथ में गए थे और निश्चित रूप से उम्र सीमा में जो भी चीजें होंगी हम लोग एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। आप ही दो शख्स थे जो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं दिल्ली में, तो नीतीश कुमार ने आपको आश्वासन दिया था कि बिल्कुल सब चीज सही कर देंगे, लेकिन अभी 70th बीपीएससी जो है वो आंखों के सामने, आपने कहा कि 10 दिन में सब चीज शुरू हो जाएगा, तो नीतीश कुमार मूड में नहीं है? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार से आप मिले, उसके बाद श्याम रजक से मिले, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत लग रहा है कि नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम कई मुलाकात किए, अशोक चौधरी से किए, संजय झा जी से किए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके बाद अभी जो है मनीष वर्मा जी जो जेडीयू में संगठन महामंत्री बने हैं, अभी सब लोगों से मुलाकात की। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार का ऐसा नहीं है ना कि आपसे नौकरी मांग रहा है, एक मौका मांग रहा है कि हमारा उम्र खत्म हो गया है, 40 वर्ष 42 वर्ष कर दिया जाए। अन्य राज्यों के आप कंपेयर कीजिएगा तो सबसे कम है, बिहार में न्यूनतम है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, टीओटी में फाइल बनाए, कहीं कोई अड़चन नहीं है। एक समय था जब बहुत कम एज था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इस एज को बढ़ाया गया और अब जाके 37 पर अटका हुआ है। तो आपको लगता है कि बीपीएससी आयोग हो या फिर सरकार हो, वो आपकी बात सुनेगी या फिर बस 37 पे लटका देगी, बोली कि नहीं, एक सीमा होता है, उसी सीमा तक जॉब मिलेगा, उसी सीमा तक अधिकारी बन सकते हैं, अब बुढ़ौती में बनिएगा? बहुत लोग ये भी बोलते हैं। देखिए अन्य राज्यों की तुलना अगर आप करेंगे तो हर जगह आपने देखा होगा डाटा कि 40 ही नहीं, 42, 44, 45, 46 है, तेलंगाना में 40। तो अब बुढ़ापा की बात नहीं है, बात है कि अंतिम पड़ाव में जब होते हैं, व्यक्ति तैयारी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरा अगली बार निकल जाएगा, नहीं निकलता, फिर अगली बार निकलता, तो उम्र खत्म होता है। इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो सोचते हैं कि एक बार या 2 बार अगर मौका मिले तो कहीं मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो वो अलग बात है, एक मौका तो मांग रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर लाखों अभ्यर्थी कि 17वीं की सर बीपीएस सिविल विभाग की वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, जो पता चल रहा है कि 1500 प्लस बिल्कुल सीटों का वैकेंसी आ रहा है और एसएससी की भी लाखों वैकेंसी है। आपने कहा है कि हम 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, एसएससी तो आज कुछ चालू हो गया। हाँ, 12 लाख जो है नौकरी हम देने जा रहे हैं सरकारी। तो अब हम लोग बस यही डिमांड कर रहे हैं कि 12 लाख में आप 50,000 1 लाख और जोड़ लीजिए, लोगों को मौका तो कम से कम मिले। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले, परीक्षा में बैठने का 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने का, इस सारे मुद्दों पर जो है हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से 70वीं बीपीएससी पर उन्होंने बोला है खुलकर कि एज रिलैक्सेशन यानी एज की सीमा को बढ़ाया जाए, 42 तक बोले। क्या कुछ कर रहे थे छात्र सौरभ, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।